क्वेश्चन है 4 पावर a equal to 8 पावर b. What is the ratio of a and b? a और b में क्या रेशियो है अगर 4 पावर a इक्वल हो 8 पावर b के। तो हमने इस क्वेश्चन में a रेशियो b फाइंड करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन है, क्वेश्चन दिया हुआ है 4 पावर a इक्वल टू 8 पावर b। हम 4 को 2 पावर 2 लिख सकते हैं। 2 पावर 2 इक्वल होता है 4 के, और उसके ऊपर जो पावर है वो a लिख लिया। इक्वल टू 8 को हम 2 पावर 3 लिख सकते हैं, और इसके होल जो पावर है वो b है, वो b लिख लिया। अब हमारे पास पावर रूल है कि हम होल पावर को नीचे के पावर के साथ लिख सकते हैं, और इसके दरमियान हम मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। तो 2 पावर इस ऊपर वाले पावर को इस पावर के साथ हम नीचे लिखते हैं। 2 मल्टीप्लाई a लिख लिया, इक्वल टू 2 पावर 3, और इस b को b नीचे पावर के साथ लिख लिया, और इसके दरमियान पावर के दरमियान हम मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं। तो इसके दरमियान मल्टीप्लिकेशन लिख लिया। अब इसको हम 2 पावर 2a इक्वल टू 2 पावर 3b ये इक्वल आ गया। यहाँ पे दोनों तरफ बेस जो है वो इक्वल आ गया। यहाँ पे बेस 2 है और इस पावर का b बेस 2 है। तो जब बेस इक्वल हो तो हम उसके पावर को इक्वल ले सकते हैं। तो इसके पावर को हम इक्वल लेते हैं। 2a इक्वल टू 3b। अब इस तरफ को अगर हम b पे डिवाइड कर दें तो, और इस तरफ को भी b पे, तो यहाँ से b कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2a बाई b इक्वल टू 3, और यहाँ से अगर हम 2 को कैंसिल करना चाहें तो 1 और 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, और 1 और 2 को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा a बाई b इक्वल टू 3/2। अब a बाई b रेशियो जो है इसको हम इस तरह लिखते हैं a रेशियो b, या ये इक्वल होता है a बाई b के। तो हमारे पास a बाई b आ गया है, ये a बाई b रेशियो आ गया है। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं a रेशियो b, ये इक्वल आ जाएगा 3, और बटा को हम रेशियो में चेंज करते हैं 3/2। तो ए बी का जो रेशियो उसने हमसे मांगा था वो हमारे पास आ गया। a रेशियो b ये इक्वल है 3/2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 60 टू 80 इज। हमने 60 से लेकर 80 तक के प्राइम नंबर का सम मालूम करना है। पहले प्राइम नंबर को लिख लेते हैं कि प्राइम नंबर किसको कहा जाता है। प्राइम नंबर कैसे होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं और 1 पे। द नंबर that can be
divide that can be divided by itself and by one only। प्राइम नंबर ऐसे नंबर को कहा जाता है जो अपने आप पे डिवाइड हो और सिर्फ एक, मतलब वो 1 पे डिवाइड हो। इसका मतलब ये है कि सिर्फ इसके 2 फैक्टर हो, एक इटसेल्फ और दूसरा जो है वो 1 हो। तो हमने 60 यानी 60 से 80 तक के प्राइम नंबर को फाइंड करना है और उसका सम करना है। तो 60 से 80 तक जो प्राइम नंबर है, पहला जो प्राइम नंबर 61 है, दूसरा जो आता है 67, तीसरा है 71, 73 और 79। अगर अब हम इसको सम कर दें यानी इसका एडिशन कर दें तो इससे जो रिज़ल्ट आता है वो इस गिवन इक्वेशन का सलूशन होगा। तो 61 प्लस 67 प्लस 71 प्लस 73 प्लस 79, इसको अगर हम सम कर दें तो इस से हमारे पास रिज़ल्ट आता है 351, जो कि इस क्वेश्चन का गिवन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का नंबर, एड 3 डबल द सम, इफ़ द आंसर इज़ 40 फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यहाँ पे हमने एक नंबर को फाइंड करना है। तो पहले हम नंबर को सपोज कर लेते हैं लेट, यहाँ से सॉल्यूशन लेट द रिक्वायर्ड नंबर NO मीन्स नंबर इक्वल टू x। फ़र्ज़ किया कि रिक्वायर्ड जो नंबर है वो x है। इसके बाद दिया है ऑप्शन दिया है या कंडीशन दिया है ऐड 3। अब इस रिक्वायर्ड नंबर में अगर हम 3 को ऐड कर दें, यहाँ पे लिख लेते हैं एडिंग एडिंग 3 देन द नंबर इक्वल टू x प्लस 3 डबल द सम। इसके बाद हम इस कंडीशन को हल करते हैं, डबल द सम इक्वल टू हमारे पास जो नंबर आ गया एडिंग ऑफ 3 के बाद 3 जमा करने के बाद जो नंबर आया इसको हम डबल करते हैं तो x प्लस 3 इसको डबल अगर हम करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डबल हो जाएगा। इसके बाद इफ़ द आंसर इज़ 40, इसको अगर हम हल करेंगे तो ये 40 के इक्वल आएगा। तो इसके बाद जो कंडीशन है देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन इस तरह है, अगर इस डबल से जो आंसर आता है वो हमारे पास क्या आता है 40, और हमने फाइंड क्या करना है इस ओरिजिनल नंबर यानी x को फाइंड करना है।
इस 2 को इस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x आ जाएगा, प्लस इस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ जाएगा इक्वल टू 40। 6 को इस दूसरी तरफ ले जाते हैं तो प्लस 6 है, यहाँ पे -6 हो जाएगा। 2x इक्वल टू 40 माइनस 6। इसके बाद 40 में से अगर 6 को सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा 2x इक्वल टू 34। अगर हम इस x से 2 को कैंसिल करें तो x फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डिवाइड बोथ साइड बाई 2। दोनों तरफ को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2x डिवाइड बाई 2 एंड 34 डिवाइड बाई 2। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू इस से आ जाएगा 17। तो हमारा गिवन जो नंबर है या रिक्वायर्ड जो नंबर था वो 17 है। 10 रिक्वायर्ड नंबर इज़ इक्वल टू x था और x हमारे पास 17 आ गया, जो कि हमारा आंसर है, गिवन आंसर है।